मुनाफे के मंत्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग सीरीज कर रहे हैं बिगनर्स के लिए। बिगनर्स ताकि जो शेयर बाजार में एंट्री कर रहे हैं उनको थोड़ा सीखें, और हम चाहते यही हैं कि वो खूब मुनाफा कमा सकें शेयर बाजार में उतरने के बाद। तो पहला टॉपिक चूज किया गया था स्टॉप लॉस, और आप सब लोगों को वो पसंद आया, जानकर खूब खुशी हुई। दूसरा टॉपिक जो पकड़ा है वो पकड़ा है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंशिएट करना। देखिए ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, आप कोई शेयर खरीदते हैं तो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जब आपका भाव फेवर में नहीं रहता तो आप उसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कभी मेरा भाव आएगा। अब उससे होता ये है कि आपके पास जो पूंजी होती है वो दूसरे स्टॉक्स में भी लग सकती है, लेकिन आपको आप क्योंकि पहले ही पैसा शेयरों में लगा चुके होते हैं तो आप इंतजार करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया आइडियाज आपके सामने से निकल जाते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं और इसको आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और देखिए, ट्रेडिंग आप करते कब है ये आप समझिए। ट्रेडिंग आप करते हैं किसी भी शेयर में कुछ चंद सेकंड के लिए। आपने खरीदा, शेयर भाग गया, 5 मिनट में भाग गया, 2 मिनट में भाग गया, घंटे भर में भाग गया, सुबह लिया शाम को ऊपर, तो या फिर नीचे अगर आपने शॉर्ट किया है, आपने बेचा शेयर नीचे, ये है ट्रेडिंग। आप इसको बिल्कुल इन्वेस्टिंग से कंफ्यूज मत करिए। ट्रेडिंग जो होती है वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, इंट्राडे के लिए होती है, इसलिए उसको हम इंट्राडे ट्रेडर्स भी कहते हैं। एट मैक्स बीटीएसटी होती है, आज खरीदा बाय टुडे सेल टुमारो, या एसटीबीटी होती है, आज बेचा कल सुबह खरीद लिया, तो सेल टुडे बाय टुमारो। तो देखिए ये है ट्रेडिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग जो है वो अलग है ट्रेडिंग से। इन्वेस्टिंग वाले शेयर भी अलग हैं और ट्रेडिंग वाले शेयर भी देखिए एक तरह से अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिए। ट्रेडिंग आप खबरों के दम पर भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सीरियसली सोचना होगा, पीछे बैठकर देखना होगा, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी तरह से समझनी होगी, ऐसा शेयर खरीदना होगा जो आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए देखिए खरीदना है, सोने जैसा शेयर हो वो। तो इन्वेस्टिंग जो होगी वो उस तरह के शेयरों में होगी। ट्रेडिंग जो होगी वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ घंटे के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आप लोगों को मिक्स नहीं करना है। अगर आप नए नए शेयर बाजार में आ रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तो हमने शेयर ले लिया है, ठीक है, अगर आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा, कल नहीं चलेगा तो परसों चलेगा, कभी तो चलेगा। ये वाली जो थ्योरी है वो गलत है, वो नहीं चलेगी देखिए शेयर बाजार में। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप या ट्रेडिंग की मानसिकता से शेयर बाजार में आ रहे हैं तो देखिए, इसलिए हमने आपसे कहा था स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और इन्वेस्टिंग की मानसिकता से शेयर बाजार में आ रहे हैं तो आपको घड़ी घड़ी वो शेयर नहीं देखने हैं। ट्रेडर हैं तो आपकी नजर जो है वो बिल्कुल एक टक होनी चाहिए शेयर के भाव के ऊपर। और इन्वेस्टर हैं तो आपको खरीद कर भूल जाना है। इन्वेस्टिंग कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, पेंट करने के बाद जैसे पेंट सूखता है ना, और आप इंतजार करते हैं पेंट सूख रहा है, बिल्कुल वैसा है। जैसे आप घास लगाते हैं उसके बाद देखते रहते हैं घास बड़ी हो रही है, जैसे आप पेड़ लगाते हैं और देखते रहते हैं पेड़ को बड़ा होते हुए, तो इन्वेस्टिंग वैसा ही है। इन्वेस्टिंग में थ्रिल नहीं है, आप समझ लीजिए। आप सोचें, इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग काम है। आप सोचें कि आपने आज किसी शेयर में इन्वेस्ट किया और आपको अगले दिन पैसा बन रहा है, तो आप वो गलत सोच रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग विल टेक टाइम। आप मतलब पैसा बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पैसा इन्वेस्टिंग में बनता है। ट्रेडिंग में भी देखिए पैसा बनता है। ये कुछ मिथ है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन सकता, इन्वेस्टिंग में बनता है। कोई कहता है नहीं साहब ट्रेडिंग में ही पैसा बनता है, देखिए दोनों में पैसा बनता है। ये जो लोग आपको कहानियां बता रहे हैं ये सब मतलब अपने मकसद के लिए बता रहे हैं, दोनों में पैसा बन सकता है। हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आप समझ लीजिए। आपको अपना अल्लाह का आजमाना है, देख लीजिए ये चीज आपको सूट करती है या नहीं करती है। तो सीधे सीधे आप सारा पैसा एक साथ मत लगा दीजिए शेयर बाजार में। तो ट्रेडिंग करने के तरीके अलग हैं, लेकिन ध्यान रखिए ट्रेडिंग को आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, तो आपके दिमाग में भी क्लैरिटी होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। और तभी देखिए आपको रिजल्ट भी शेयर बाजार में बढ़िया मिलेंगे। कोई शेयर आपने इन्वेस्टिंग के लिए लिया और आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग करते हैं ऐसा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। पता चला आपने ट्रेडिंग के चक्कर में एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया और बाद में वो शेयर आपको मिला ही नहीं और ऊपर भाग गया। तो ध्यान रखिए, ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो अलग रखिए
और इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो आपको अलग रखना चाहिए। चलिए, ये तो ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात हुई, लेकिन अगले एपिसोड से लेकर आगे कई दिनों तक मैं आपको ये बताने वाला हूं कि शेयर बाजार में करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज और डोंट्स की अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसको जरूर फॉलो करिएगा, जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर कोई नए लोग शेयर बाजार में उतर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है और ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो ये एक्सपीरियंस से मिलती है और बहुत मेहनत करके इस तरह के मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको इससे पूरा लाभ हो सके। शेयर बाजार में आप आए तो आप खूब पैसा बनाकर जाएं और हमें याद करें। तो चलिए, कल से हम शुरू करेंगे डूज और डोंट्स की स्पेशल सीरीज।